भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 1 से 15 का हिंदी अनुवाद। भगवत के 10 लक्षण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भगवत पुराण में सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों की बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों को में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसे सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसी का नाम विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्धि होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की जो वासनाएं हैं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उति नाम से कही जाती हैं। भगवान ने विभिन्न अवतारों में के और अपने प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इसकी था है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित काकृत्य, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी, और जो नेत्र, गोकल आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन दोनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे को की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर ने उत्पन्न होने वाले ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जाकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ तो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश के इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। श्लोक 16 से 28 का हिंदी अनुवाद। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सबके शरीर के प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब ये सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करने से पहले उनके शरीर का मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेक प्रकार से रस उत्पन्न हुए
उन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक्य इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हुए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब वे अपने को और दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों में छिद्र और अधिष्ठाता सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हुए। उन्हीं के रूप में ग्रहण कर होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्तुतियाँ के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से सब सुनाई पड़ने लगा। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता आदि जाननी चाहिए तो उनके शरीर का चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल जाते हैं उसी प्रकार उस चर्म में से रोए पैदा हुए और भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर के चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग गए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। तब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर से पैर उग गए। चरणों के साथ ही चरणीय इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री इकट्ठा करते हैं। संतान, रति, स्वर्ग भोग की कामना करते हुए विराट पुरुष ने शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसके उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा उन दोनों का आश्रय रहने वाला कामसुख का आविर्भाव हुआ। तब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न हुई। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने नाभि द्वारा प्रकट हुआ। इससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों का आश्रय से ही प्राण और अपान का भी क्षोभ यानी मृत्यु होती है। श्लोक 29 से 44 का हिंदी अनुवाद। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें, नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों की देवता नदियाँ और तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उनका देवता चंद्रमा, विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल, तेज से 7 धाराएं धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। सूत्रादि इन सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। ये विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाला है। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। यह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित और नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त रूप, जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करता। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। अपनी शक्ति से वे सक्रिय बनते हैं, फिर वे ब्रह्म
का या विराट रूप का धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किंपु, पुरुष, कुरंग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, पिताल, विनायक आदि जितने भी संसार के नाम स्वरूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार के चर और अचर भेद से दो प्रकार के और जरा, युज, अंडज, स्वेजज और अद्विज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर, आकाशचार प्राणी हैं, ये सबके शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तदानुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकी योनियाँ मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे के गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत को धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और आदि रूपों का अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि रूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान की इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध 10वां अध्याय श्लोक 45 से 51 का हिंदी अनुवाद। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म और कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। यह तो माया के आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवतरण अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति क्रमशः महत्ववादी की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि तो जो कि तो रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप में से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों के वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और क्या मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश दिया था? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास लौट क्यों आए? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उसके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही अब आप लोगों को सुन कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के 10वां अध्याय संपन्न हुए।